नमस्कार। आज वो बता रही हूं जो आपको मालूम है, मगर मैं अपना काम कर रही हूं आपको जगाने का, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आंखें खुले हुए में भी सो रहे हैं। पैसा जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रतीत हो रहा है सभी को, और होना भी चाहिए। पैसा बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बहुत जरूरी बात है। और आपको ये नहीं पता कि आपके पास पैसा कमाने का, वेल्दी होने का बटन आपके भीतर है, मगर आप उसे दबाना ही भूल गए। तो चलिए आज उस बटन को प्रेस करना सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने उस बटन को प्रेस करके पैसे की बारिश करने लग जाएं। मैं बात कर रही हूं मणिपुर चक्र की। नाम में ही मनी है, मनी मनी एवरीवेयर। So if we activate Manipur Chakra, are we going to have shortcut money? No. Activating Manipur Chakra is going to make you much more wealthier. यानी आप पैसे वाले नहीं, आप धनी हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मणिपुर चक्र को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जगती है हमारी इच्छा शक्तियां, और हम डिसीजंस सही लेने लगते हैं। ओवर थिंकिंग से हम ऊपर उठ जाते हैं, और अगर हम ये सारी चीजें करने लग जाएं तो पैसे की बारिश तो 100% हमारे पास होने लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि मणिपुर चक्र है कहां और मणिपुर चक्र से क्या क्या फायदे होते हैं। Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. मणिपुर चक्र अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो हमें मिलती है क्लैरिटी। कहाँ जाना है, क्या करना है, किस बात के लिए ना बोलना है। यानी अगर हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हम बाउंड्री सेटिंग करना जानते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि किसी ने बोला आपको करने, आप मना नहीं कर पाए, और ये मना नहीं कर पाने की वजह से आपके समय का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगी कि आप उन्हें बोल सके, नहीं भाई साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्लैरिटी अपने आप में आपके इनकम के पोटेंशियल्स को बढ़ा देती है, क्योंकि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ये दो बातें आपको पूरी तरीके से पता हो तो जो नहीं करना है वहां आप समय गंवाना बिल्कुल छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर, डिसीजन लेने में देर नहीं करना, रिस्क लेने से घबराना नहीं, और डिसीजन लेने के बाद ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। अगर आप ये तीनों प्रक्रियाएं करने लगते हैं, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले और लेने के बाद डाउट में नहीं जाते हैं कि हाय ये मुझसे क्या हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, पापा डांटेंगे तो नहीं, हस्बैंड गुस्सा तो नहीं करेंगे, वाइफ ताने तो नहीं देगी, बच्चे पता नहीं क्या बोलेंगे, मैं सोच के बताती हूँ, पूछ के बताती हूँ, अगली बार करूँगी, थोड़ा रुक के करती हूँ। अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग आ गई है या आप किसी भी डिसीजन को लेने से थोड़ा घबराते हैं, तो कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है। दरवाजा खोला तो अपॉर्चुनिटी अंदर, और नहीं खोला तो अपॉर्चुनिटी किसी और के दरवाजे पर। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और डिसीजन लेने में डिले करते हैं तो 100% आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है। और करना क्या है, बस ज्यादा कुछ नहीं, इसी का ऑपोजिट करना है। यानी जैसे ही आप ओवर थिंकिंग में जाने लग जाएं, समझ लीजिए माय मणिपुर चक्र इज अफेक्टेड, एंड देयर वी हैव टू डू आवर बीज मंत्र बाय सिटिंग पीसफुली इन वन प्लेस एंड सेइंग रम। Now coming down to the third reason, how we can become wealthier if we activate our Manipur chakra. थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे अंदर आती है जब हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड होता है वो ये है, डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन डिसीजन लेने के बाद एक्शन और डिसिप्लिन रहने में
हमें मुश्किल होती है। यानी आपने किसी भी क्लैरिटी के साथ कोई प्रोजेक्ट को ले लिया, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी प्रोजेक्ट में नहीं, कमी हम में है। एक्शन एंड डिसिप्लिन। आपने कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद आप एक्शन नहीं ले रहे हैं या डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गलती उस प्रोजेक्ट या उस डिसीजन की नहीं, आपकी है। क्योंकि एक्शन लेना और डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उसे मेंटेन करना, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मणिपुर चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप कोई भी कोर्स अगर ले रहे हैं या कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप थोड़े दिनों के बाद ही छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, बहाने लगाना शुरू कर देंगे, रीजंस ढूंढने लग जाएंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया। बहुत सारे आपके पास एक्सक्यूजेस आने लग जाएंगे और फिर होगा क्या, जो डिसीजन आपने लिया था उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसके बाद आप कहने लगेंगे भाई मेरी गलती नहीं थी, मेरे अंदर से तो ये फीलिंग आ ही रही थी कि मैं ये ना करूं, लेकिन किसी ने जबरदस्ती की तो मैंने ये कर लिया। Taking responsibility is the third most important step in activating मणिपुर चक्र। गलती हो या सही हो, ये मैंने किया है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उसका दायित्व मेरे ऊपर है। यानी गलत को भी आप अपने ऊपर लेंगे दायित्व, और सही का भी जो आपको अपलॉड मिलने वाला है वो भी आप लेंगे। यानी आपसे अगर कोई गलती हुई है और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आप उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने उन गलतियों की जिम्मेदारी किसी और को दे दी तो फिर तो क्या था, आप कभी उस पर इंप्रूवमेंट करने के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें, यानी क्लैरिटी के साथ यस या नो बोलना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर्स रखना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अगर ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर आने लग जाती हैं, आप खुद ही महसूस करेंगे कि पैसे की बारिश हो रही है। क्योंकि कमाना पैसा नहीं है, आपको बनना वो व्यक्तित्व है जिससे कि पैसा आपको ढूंढे, आप पैसे को नहीं। फोर्थ, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है? हमारे सेल्फ वर्थ पे। किसी ने डांटा, कुछ बातें बोल दी, आपने बर्दाश्त कर ली और आपको लगा कोई बात नहीं, ये सुधर जाएगा। अगर आप अपने सेल्फ वर्थ से कम चार्ज कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बातें कैसे बोलूं, कैसे मांगूं, अगर किसी ने आपको डांटा या कोई गलत अभद्र व्यवहार किया और फिर भी आप उसे माफ कर दे रहे हैं, दैट मीन्स योर सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू योर नेट वर्थ। आपने जितना अपने आप को वैल्यू दिया उतना ही यूनिवर्स आपको वैल्यू देगी। सो सेल्फ वर्थ डजंट मीन कि मैं आज से बैठ जाऊं और मैं बोलूं भाई मेरी कीमत इतनी है। नो, फॉर योर सेल्फ वर्थ यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसा काम है जो आपकी आत्मा को बिल्कुल गवारा नहीं। क्या वो प्यार है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, या वो सेल्फ रिस्पेक्ट है? अगर हम सोलमेट भी ढूंढ रहे होते हैं तो हमें उनमें रिस्पेक्ट ढूंढनी चाहिए। इफ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, if you start respecting your hygiene, if you start respecting your water intake, if you start respecting your food that you eat, if you start respecting your peaceful sleep, if you start respecting your work, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा और पैसा आपको ढूंढेगा। You will never chase money. The money is going to run towards you. You will become a magnet for attracting money because we are going to activate Manipur Chakra. Money comes to you when you have the leadership quality. Leadership quality कैसी होती है? आप लीड तभी कर सकते हो जब आपके अंदर वो करेज है कि कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूंगा। सिपाही अगर मैदान छोड़कर भाग जाए तो उससे पीछे जो सेना चल रही है वो फिर अपने आगे जो सेनापति है उसे भागता हुआ देखकर हताश हो जाएगी। सो इफ यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगी। कॉन्फिडेंस इन योर स्पीच,
आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको दबाने की कोशिश करें या आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दें या आपको जानबूझ करके शांत कराने की कोशिश करें। आपने रुकना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अफसोस नहीं करना है कि उफ मुझे तो किसी ने सुना ही नहीं। लीडरशिप क्वालिटी के लिए सबसे ज़रूरी काम है पहले खुद की सुनो। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो किस प्रकार कहनी है ये सीखने में दिमाग लगाओ। ये दिमाग मत लगाओ कि मुझे तो चाहे चीखूं चाहे चिल्लाऊं, मेरी बात मुझे बोलनी है। नहीं, अगर सिर्फ बात बोलनी है तो सुनने वाला भी सिर्फ सुन लेगा, लेकिन उससे असर उसे कुछ भी नहीं होगा। लीडरशिप क्वालिटी वो होती है जब आपकी कही हुई बातों को कोई फॉलो करे, कोई समझे और उसके बाद उसमें बदलाव आने लगे। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वादा करें कि अब कोई भी काम हो पहले पॉज लेंगे और स्थिरता के साथ सोचेंगे कि ये काम मैं करूं या ना करूं, ये काम मेरे लिए सही है या गलत। अगर आपको उस काम में सही और सच्चाई दिखा दे रही है तो निसंकोच बिना ओवर थिंकिंग के और बिना किसी भी डिले के उस काम को ज़रूर ले लें और उसके बाद उसे डिसिप्लिन के साथ एक्शन ओरिएंटेड चलाएं। अपने उस डिसीजन को मान सम्मान दें। जब आप अपने डिसीजन पर एक्शन लेंगे और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी आप में और आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो आपका हर प्रोजेक्ट 200% कंप्लीट भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। ध्यान रहे, ये शब्द जब कोई कहता है आई फॉलो माई पैशन, इट इज नॉट ईजी। पैशन तो किसी का बांसुरी बजाना भी हो सकता है और किसी का रंगों के साथ खेलना भी हो सकता है, किसी का पैशन नृत्य भी हो सकता है। जैसे मेरा पैशन आप लोगों के साथ जुड़ना है, मगर ये आसान नहीं है। आप लोगों तक पहुंचने से पहले बहुत सारी कड़ियां क्रॉस करनी पड़ती है, खुद को तैयार करना पड़ता है, एक ऐसे टीम के पास जाना पड़ता है जो मेरी आवाज़ को, मेरे चित्र को एडिट करके आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये मेरा संकल्प है कि मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूंगी। आप भी अगर ये संकल्प लेते हैं कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी और मेरे साथ ये जीवन में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने मणिपुर चक्र को बैलेंस और इम्बैलेंस कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में चर्चा कर ली और अब बात कर लें थोड़ा कि मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कैसे करते हैं। मणिपुर चक्र ही वो बटन है जो हमें मनी दिलवाता है। तो जस्ट लिफ्ट योर पाम एंड दिस इज योर सेंटर फिंगर। इस सेंटर फिंगर को नेवल एरिया से 6 इंच के लिए ऊपर प्रेस करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रिलैक्स्ड पोजीशन पर बिठाएं। सूर्य के सामने 10 मिनट तक। आप ये कभी भी कर सकते हैं, मगर करना आपको सूर्य की रोशनी में है। तो 10 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी में बैठें। अपने सेंटर फिंगर को नेवल एरिया से 6 इंच ऊपर प्रेस करें। लंबी गहरी सांस। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। 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 रम।
रम 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 रम
रम, 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 मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है, सूर्य का रंग भी पीला होता है। और हम अपने खाने पर जब ध्यान देने लगते हैं तो हम ज़्यादा क्या खाते हैं? प्रोटीन, जिसमें हम दालों को इंक्लूड करते हैं। प्रोटीन का भी जो शब्द है वो पक्ष, वो पी से ही शुरू होता है, यानी पीला। तो पीला रंग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस स्थान रखता है। सोना इम्पोर्टेंट धातुओं में गिना जाता है। इसी पीले रंग को हमारे मणिपुर चक्र में अग्नि कोण कहते हैं, द फायर ऑफ डिजायर। अगर आपके अंदर का जो फायर है वो डिमिनिश हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तो जीने की उमंग खत्म हो जाती है। जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, गिव अप करने की जो हमारी टेंडेंसी हो जाती है, हम हारने लग जाते हैं। तो कोई भी काम हम शुरू करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं ये काम हम छोड़ दें। ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके मणिपुर चक्र के ब्लॉक होने के हैं। तो अगर आप मणिपुर चक्र को खोलना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए सूर्य की किरणों में बैठें और रम बीज मंत्र का उच्चारण 10 मिनट तक जरूर करें। कितनी सरलता से हमें हमारे सनातन धर्म में रम से जोड़ा और कहा राम का नाम लो तर जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप इस मंत्र का उच्चारण भी अगर 108 बार कर लेते हैं तब भी आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया है कि बटन किसके पास है, तो प्रेस कौन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो चॉइस भी आपकी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन के सारे डिजायर्स, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकें, तो बस प्रण ले लीजिए कि आज से आप अपने मणिपुर चक्र पर काम जरूर करेंगे और मेरे साथ जुड़े जरूर रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।